गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको स्पेशल कैश बुक और स्पेशल पर्पज ऑफ बुक कैश बुक। और कैश बुक का फर्स्ट पार्ट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे। अगर इससे में ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो प्रीवियस पार्ट को जरूर देखें। आज क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर प्रॉब्लम्स आई थी, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और कैश बुक को सिंपल भाषा में अगर मैं समझे, कुछ स्टूडेंट्स कल एब्सेंट थे तो आज उनके लिए एक ही भाषा में समझाता हूँ। कैश में बहुत ज़्यादा दिमाग, कैश बुक में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। पैसा आ रहा है तो इधर दिखाओ, पैसा जा रहा है तो इधर दिखाओ। ये वाली साइड रिसीप्ट होती है, ये वाली साइड क्या होती है? पेमेंट्स। ठीक है, ये वाली साइड्स को हम कहते हैं रिसीप्ट साइड। कौन सी कहते हैं? रिसीप्ट्स। मैं यहाँ ब्रैकेट में भी कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाली साइड्स क्या होती है? पेमेंट्स। ठीक है, पैसा जा रहा है तो इधर, आ रहा है तो इधर। आ रहा है तो स्वागत करो, यानी कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भिड़कम। बहुत आसान है। केवल कैश ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होती है, उधार ट्रांजेक्शन्स इसमें नहीं आती हैं। ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक वाली आइटम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, चेक की कोई भी एंट्री हम यहाँ नहीं करेंगे। कैश बैंक में जमा कर रहे हैं या कैश बैंक से निकाल रहे हैं तो जरूर आएगी। ठीक है, स्टार्ट। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर द सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सिमरन। सिमरन ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 मार्च 2024 को 65,000 का। तो 2024 ऊपर लिख देना और 1 मार्च। बिजनेस स्टार्ट करने को क्या कहते हैं? टू कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना है, अंदर कैश नहीं लिखना है, अंदर कैश नहीं लिखना है। लल्लू के अकाउंट में लल्लू नहीं आता, ये लेजर में मैंने आपको सिखा दिया था। यानी कि अंदर आपको कहीं भी कैश नहीं लिखना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, कैश लिखोगे क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। चलिए, इसके बाद देखें, सिमरन ने बिजनेस स्टार्ट किया 65,000 का, तो ये आ गया हमारा रिसिप्ट साइड में 65,000। ठीक है, नेक्स्ट 3 मार्च बॉट गुड फॉर कैश 6850। हमने सामान खरीदा कैश में, सामान खरीदा है तो कहाँ आएगा? पेमेंट या रिसीव में? पेमेंट में। यहाँ पे क्या लिखेंगे? परचेज। 2024 3 मार्च बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट है 6850। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, फिर है पेड कैश टू मोहन। पेड कर रहे हैं तो उसका मतलब पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो पेमेंट में जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे? कैश या मोहन? मोहन लिखेंगे। ये तो बाय मोहन, डेट बताओ और अमाउंट बताओ। 4 मार्च और अमाउंट 950। नेक्स्ट एंट्री पढ़ो, ये कह रहा है डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में जमा कर रहे हैं, पैसा जा रहा है या आ रहा है? क्यों बेटा? बैंक में पैसा जमा कर रहा है तो पैसा तो जा रहा है ना। मैंने अभी क्या कहा था? कैश डिपॉजिट बैंक में आएगा, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक वो भी आएगा, पर चेक वाली एंट्री नहीं करेंगे। क्या कहा है मैंने? लिखूं यहाँ पे कौन कौन सी एंट्री नहीं करेंगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन और चेक वाली एंट्री नहीं करनी। ठीक है, 2 एंट्रियां नहीं आएंगी, एक कैश वाली, सॉरी चेक वाली, और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बाकी सब आएंगी। तो डिपॉजिट इनटू बैंक मार्च 6 मार्च बैंक में जमा कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट बताओ कितना है? 40,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पेड ऑफ फॉर ऑफिस इन फर्नीचर 6 मार्च को। ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा तो पेमेंट में आएगा, रिसीव में आएगा? पेमेंट में आएगा। तो क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। डेट है 6 मार्च। अमाउंट कितनी है? 4650। क्या मैं मान लूं? यहां तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बताओ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सामान बेच रहे हैं, सामान बेचने पर पैसा आता है या जाता है? पक्का? चलो मान लिया, इसका मतलब सारे होशियार हो गए हो। तो 9 मार्च, 9 मार्च को यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट बताओ? 30,000। चलिए नेक्स्ट देखो,
फिर कह रहा है पेड वेजेस इन कैश 12 मार्च। दक्ष कहाँ आएगा? हाँ, पेमेंट साइड या रिसिप्ट साइड? बिल्कुल सही। पेमेंट साइड में क्या लिखेगा, कैश या वेजेस? वेल डन। इसका मतलब ये तक यहां तक क्लियर हो गया है। 12 मार्च बाय वेजेस कितना? 1200। ठीक है, क्लियर हो गया। अगली एंट्री वैदिक बताएगा मुझे क्या करना है। पेड फॉर स्टेशनरी 13 मार्च, क्या लिखना है पेमेंट साइड में? पेड फॉर स्टेशनरी कह रहा है, क्या लिखेगा? कैश लिखेगा, पेड लिखेगा या स्टेशनरी लिखेगा? स्टेशनरी आएगा। वेल डन। पेड वर्ड कुछ नहीं होता, कैश आना नहीं है तो बचा क्या? स्टेशनरी। कैश तो लिखना ही नहीं है। तारीख क्या है? 13 मार्च। कितनी अमाउंट है? 400 रुपए। यहां तक समझ में आ गया सबको? चलिए अगला पढ़ो। देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000। पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। तो आ रहा है कहाँ आएगा? रिसिप्ट साइड में। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है, डेट क्या है? 15 मार्च। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलिए अगला पढ़ो। पेड फॉर मिसलिनियस एक्सपेंसेस 450 17 मार्च को। मिसलिनियस एक्सपेंसेस वो होते हैं जो छोटे छोटे खर्चे नहीं होते, उनके लिए अलग से अकाउंट्स नहीं बना सकते। मान लो 5 रुपए हमने किसी चीज के दिए, माचिस के दे दिए, 20-30 रुपए अगरबत्ती के दे दिए, छोटे छोटे खर्चे करते हैं, इसके लिए अलग अलग हेड नहीं बनाते, उसको हम मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। ठीक है, तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं? 450। पैसा जाएगा या आएगा? जाएगा। तो क्या लिखेंगे भाई में? बाय मिसलिनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, 17 मार्च। कितने का है? 450। चलिए, फिर उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम त्रिलोक अलाउड डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम नहीं लेंगे, जो कैश आ रहा है बस उसको लिखो। 19 मार्च को क्या लिख रहे हैं? टू त्रिलोक। कितना आ रहा है त्रिलोक से? 4850। क्या ये वाली एंट्री समझ में आ गई? डिस्काउंट की एंट्री नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, 22 मार्च परचेज गुड्स। पैसा जा रहा है या आ रहा है? क्या लिखेंगे 22 मार्च को? क्या लिखेंगे नुपुर? इतनी देर में सोचेगी तो ट्रेन छूट जाएगी। फटाफट बता, बहुत लंबा टाइम लग गया। फटाफट तो बताओ। परचेज अकाउंट। क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट। 22 मार्च को परचेज कर रहे हैं। मुझे लगता है नुपुर भोली बन गई है। भोली दूर से आती है ना, आजकल कांवड़ा यात्रा चली रही है, भोले भोले, है ना? भोले का प्रसाद तो नहीं लगा रखा आज? क्या लिखेंगे? बाई परचेज 2500 रुपए। अब बताओ अगला, पेड सैलरी 22 मार्च में, यही 22 मार्च ही है ना? ठीक है, 22 मार्च को बाय क्या लिखोगे? ये बोनस चैप्टर है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो। वैसे आता है एग्जाम में इसका क्वेश्चन। ठीक है, पेड सैलरी कितना है? 15,000। नेक्स्ट, पेड रेंट 25 मार्च कितना है? 900। 25 मार्च। नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल कितनी तारीख है? 28 मार्च। 28 मार्च। कितना? 28 मार्च को 350। नेक्स्ट, पेड एडवर्टाइजमेंट कौन सी तारीख है? 29 मार्च। 400 रुपए। 31 मार्च क्या है? पेड इनटू बैंक। तो क्या लिखेंगे? कितना? 25,000। ठीक है,
हमेशा रिसीप्ट साइड ज़्यादा होती है, ध्यान रखना कैश बुक की। इसका टोटल करो यहाँ से यहाँ तक 1,24,850 और यहाँ तक का टोटल क्या है 98,650 और ये आ जाएगा 31 मार्च को 2024 को क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 124,850 में से माइनस कर दो 98,650 तो कितना अमाउंट आ जाएगा 26,200। तो ये टोटल ध्यान रखना। एक चीज का एक स्पेशल ध्यान रखना है, ये जो टोटल है अगल बगल लिखने हैं आपको एक ही सीट में लिखने हैं सारे, ठीक है, आगे पीछे मत कर देना दाएं बाएं ऊपर नीचे करके। और ऑनलाइन वेयर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो जरूर आती है और एक शॉर्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर के नाम से ही हूँ, वहाँ पे डीएम करें अपनी प्रॉब्लम्स को, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।